आपको मैंने क्या बताया था, हमारे इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद में ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्रामर्स रूल, उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है देखिए, एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब ये क्या होता है इस मेथड में, ये वैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से मैं मेरी तरफ से आपको याद दिलाता हूं। ठीक है, तो मैं आपको अभी क्या करूंगा, 3 या 4 क्वेश्चन मैं भी आपको समझा कर दूंगा। ठीक है, और उसके जैसे 3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो, ठीक से देखो इस क्वेश्चन में, अब यहां पर आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो है, ये टाइप हो गया लीनियर इक्वेशन का, लेकिन दोनों इक्वेशन साथ में है, इसलिए कहते हैं इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, और इसका हेडिंग कैसे आएगा, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा लिखा होगा। अब सॉल्व करना मतलब क्या होगा कि इसमें जो एक्स और वाई वेरिएबल्स है उनका हमें वैल्यू फाइंड करना है, समझो। ठीक है, अब एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और वाई का डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलने वाला है, दोनों का दोनों वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के टर्म्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसल। एक तो एक्स के टर्म्स को कैंसिल करना पड़ेगा या फिर वाई के टर्म्स को। ठीक है, ये चॉइस हमारा खुद का रहने वाला है, लेकिन कैंसिल कौन से टर्म्स होने वाले हैं, जहां पर सेम उनके कोएफिशिएंट है। अब ठीक से देखो, एक्स के कोएफिशिएंट सेम है क्या, देखो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है, ये सेम नहीं है, मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकते। ओके, देन y का कोएफिशिएंट देखिए 4 है, यहां पर भी y का कोएफिशिएंट 4 है, मतलब ये सेम है, तो ये हो सकते हैं कैंसिल, है ना। y का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 4 सेम है, ये हो सकता है कैंसिल, इसे हम कैंसिल करने वाले। अब इसको साइन कौन सा है, देखो एक जगह प्लस है, दूसरी जगह माइनस है, मतलब इसका मतलब यहां पर हम करने वाले हैं एडिशन। तो जहां पर डिफरेंट साइन होता है सेम टर्म को, उन्हें कैंसिल करने के लिए उसमें आपको एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ओके, तो यहां पर मैं डिसीजन लेता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का हमें एडिंग करना है। ओके, देखो 3x प्लस 4y देन इज इक्वल टू 23। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, ये हुआ सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों में एडिशन करना है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, एडिशन करना, यहां पर प्लस का साइन। ओके, सबसे पहले इसमें देख लो कि कौन से दो टर्म कैंसिल होते हैं, जो डिफरेंट साइन वाले है लेकिन सेम टर्म है वो कैंसिल हो गए। तो कौन से, देखो प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, बराबर है, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल। और अब हमें क्या करना है कि 3x प्लस 2x इसका एडिशन करना है। कितना होगा, देखो 3x प्लस 2x, इसका एडिशन होगा 5x। ओके, इज इक्वल टू 23 प्लस 2, इन दोनों का एडिशन करेंगे, इसका एडिशन आएगा 25। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहां पर हम x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 25 को डिवाइड कर देंगे इस 5 से। ओके, यहां पर नहीं दिख रहा है, इस स्टेप को मैं फिर से लिखता हूं, इधर देखो। ओके, 5x इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इस 25 को डिवाइड कर देंगे इस 5 से। ओके, देन x का वैल्यू हमें मिलेगा 25 अपॉन 5, 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5, मतलब x का वैल्यू हो गया 5। क्लियर, ठीक है, देखो हमने y के टर्म को कैंसिल किया, हमें x का वैल्यू मिल गया, x को कैंसिल किया होता तो हमें y का वैल्यू मिल गया होता, है ना।
ओके, अब x का वैल्यू 5 मिल गया। अब x के बाद में हमें क्या फाइंड करना है, y को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी जो सिंपल इक्वेशन आपको लगता है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, देन यहां पर x का वैल्यू क्या पुट करना है, 5। तो 3 इंटू एक्स के जगह हम रखेंगे यहां पर 5, ये 3 जैसे के वैसे आएगा, x के जगह 5 प्लस ये 4y और इज इक्वल टू 23। ओके, 3 5 जा 15 हो जाएगा प्लस 4y इज इक्वल टू 23। देन 4y का वैल्यू ये वाला टर्म जैसे के वैसे इज इक्वल टू 23। 15 को ट्रांसफर कर दो उधर, -15 हो जाएगा, बराबर है। 15 को ट्रांसफर किया -15। अब ये फिर से 4y जैसे के वैसे और 23 में से 15 माइनस कर दो। ठीक है, आंसर आएगा 8। और जब y को फाइंड करना है तो 8 को डिवाइड कर देंगे इस 4 से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4 2 जा 8, मतलब y का वैल्यू देखो कितना हुआ 2। तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x का सबसे पहला वैल्यू 5 और y का वैल्यू मतलब 2, बस हो गया 5 2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमें एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ओके, आपके समझ में आ रहा। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे हम, हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे। हमेशा जब भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना रहा तो हमें दो इक्वेशन वहां पर दिए रहेंगे। ठीक है, हमें देखना है कि दोनों इक्वेशन में ये जो वेरिएबल हो गए x के और y के, इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करना होता है। ठीक है, जहां पर सेम कोएफिशिएंट हो गए उन्हीं टर्म को कैंसिल करना पड़ता है। जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 और x का कोएफिशिएंट 2, तो ये कैंसिल नहीं होगा। y के जो टर्म है यहां पर 4, यहां पर 4, ये कैंसिल होने वाला है। ठीक है, इनको साइन देखो कौन सा है, प्लस और माइनस, मतलब प्लस माइनस है तो वहां पर करना है आपको एडिशन। ठीक है, एडिंग करके ये दोनों टर्म आप कैंसिल कर सकते हो। ये कैंसिल हो गया तो 3x प्लस 2x 5x, 23 प्लस 2 25। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 5 को ट्रांसफर कर दो, 25 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 5। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशन में से कहीं ना कहीं आपको पुट करना है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब 3 जैसे के वैसे x के जगह रखेंगे हम 5, देन प्लस 4y इज इक्वल टू 23। 3 5 जा 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 23। देन 4y और 23 जैसे के वैसे 15 को ट्रांसफर कर दो, -15। ठीक है, 23 में से 15 माइनस कर दो 8 और 8 को डिवाइड कर दो 4 से, आंसर आएगा 2। तो सॉल्यूशन आएगा x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2। तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं 5 2। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, और दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। सेकंड, टू एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, और ये इक्वेशन सेकंड। अब सोचिए ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन से है, x और y। ठीक है, तो अब x के कोएफिशिएंट सेम है या फिर y के कोएफिशिएंट सेम है, ऐसा अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो हमें क्या आंसर मिलेगा कि y के कोएफिशिएंट देखो सेम है, 7 और 7। करेक्ट, तो इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स यहां पर कैंसिल हो सकते हैं। अब यहां पर एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले साइन चेक कर लो। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, मतलब डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो इन्हें कैंसिल करने के लिए आपको यहां पर एडिशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, देखो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, देन 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, और इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले दो टर्म्स जो कैंसिल होने वाले हैं उसे कैंसिल कर दो। कौन से टर्म्स कैंसिल हो गए? +7y -7y, इसे कैंसिल कर दिया हमने, हो गए कैंसिल, इसका रोल खत्म हो गया। ठीक है, अब 2x + 5x, इन दोनों का एडिशन करो, कितना होगा? 2x + 5x 7x, बराबर है? 2x + 5x 7x इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन करना है, देखो 35u + 14, तो इसका एडिशन आएगा 49। ठीक है, देन x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 49 को डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, ये 7 अपॉन में आ जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 7 7 जा 49, तो x का वैल्यू हो गया 7। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, +7y -7y कैंसिल हो गया, एडिशन करने पर हमें x का एडिशन करना पड़ेगा, 2x + 5x 7x, 35 + 14 49, और 49 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 7 जा 49, मतलब x का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, अब एक तो वैल्यू हमें मिल गया x का वैल्यू, अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर पुट करता हूं, देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू, कितना फाइंड किया हमने? 7। ओके, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते, सेकंड में भी पुट किया तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, देखो 2x + 7y इज इक्वल टू 35। ओके, देन देखो x का वैल्यू पुट करना है 7, तो ये 2 जैसे के वैसे, x का वैल्यू ब्रैकेट में रखना है, ध्यान में रखना, x का वैल्यू कौन सा रखना है? 7 7 आएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 35। 2 7 दा आंसर, 2 7 दा हो जाएगा 14, और प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ठीक है, 2 7 दा 14 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब हमें y का टर्म जैसे कि वैसे रखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 35u, और इस 14 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो 14 का हो जाएगा -14, बराबर है? 14 को ट्रांसफर कर दिया -14, देन 7y इज इक्वल टू 35 में से 14 माइनस करना है, 5 में से 4 माइनस किया 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, मतलब 35 में से 14 माइनस किया 21, ऐसे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हमें 7y इज इक्वल टू 21 ऐसा इक्वेशन मिला है, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए 21 को डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, 7 के टेबल में 21 कब आता है? 3 जा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7 3 जा, मतलब 3। आ रहा समझ में? और यहां पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, पहला x का वैल्यू कितना है देखो 7, और y का वैल्यू है 3, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 और 3। ये हुआ x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। बस इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही सिंपल है। दोनों टर्म में से कोई तो भी एक टर्म जहां पर सेम कोएफिशिएंट है, ऐसे दो टर्म को आपको कैंसिल करना पड़ता है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलता है, या आपको इन दोनों में से कोई तो भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, आपको दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाता है, समझो। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट, इसके बाद में मैं आपको और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। अब इस क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या दिया है, 2x + 3y। ठीक है, सॉरी यहां पर 2y, 2x + 2y इज इक्वल टू 18, और सेकंड इक्वेशन है x + 2y, x + 2y इज इक्वल टू 30। ओके, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन है सेकंड, फिर से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैसे ही करना है। यहां पर आपको जो भी सेम टर्म्स होंगे, x के कोएफिशिएंट या फिर y के कोएफिशिएंट, उन्हें कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए एक तो आपको एडिशन करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एडिशन किया था। क्यों एडिशन किया था? क्योंकि उसमें दोनों जो सेम टर्म थे वहां पर डिफरेंट साइन था। जैसे पहला जो क्वेश्चन था, यहां पर 4y प्लस था,
यहां पर 4y को माइनस साइन था, तो डिफरेंट साइन रहा तो वहां पर आपको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, तभी ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर डिफरेंट साइन है तो आपको एडिशन करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहा, देखो यहां पर प्लस टू वाई, फिर से यहां पर प्लस 2y, ओके, मतलब साइन डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट होगा तो एडिशन करेंगे। और अगर सेम साइन है तो यहां पर आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का एक रूल है कि सब्ट्रैक्शन करते समय जो सेकंड टर्म होता है इसका साइन हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा न्यू साइन माइनस, और बाद में फिर -2y और ये +2y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब इसका आंसर आएगा 0। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। डिफरेंट साइन है तो दोनों टर्म्स को कैंसिल करने के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम साइन अगर है तो इन्हें कैंसिल करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन करते समय सेकंड टर्म का साइन आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज, तब जाके वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, देखो +2y टर्म तो सेम है, ये कैंसिल होने वाले, लेकिन इनको साइन कौन सा है, सेम, देखो सेम साइन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, उसे हम कैंसिल कर देंगे, ओके। देखिए तो यहां पर हम लेंगे डिसीजन बाय सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। इसके पहले दोनों क्वेश्चन में हमने एडिशन किया था क्योंकि वहां पर साइन डिफरेंट था। यहां पर देखो ये दोनों टर्म को, इन दोनों टर्म को साइन क्या है, सेम साइन है, इसलिए हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन लिखना है 2x + 2y = 18। सेकंड इक्वेशन x + 2y = 13, ओके। और अब सब्ट्रैक्शन करते समय ये जो लाइन है ये थोड़ा नीचे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें साइन चेंज करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए यहां पर माइनस साइन, देखो x ये पॉजिटिव है तो इसका न्यू साइन क्या आएगा, माइनस, ऐसा शो करना पड़ेगा, इसलिए ये लाइन थोड़ा नीचे खींचना है, ठीक है। 2y को प्लस साइन है तो फिर से माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। 13 प्लस में है, ठीक है, तो न्यू साइन आएगा -13, और न्यू साइन को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन से दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, +2y -2y, ओके। इससे सबसे पहले कैंसिल कर दो, +2y और न्यू साइन के साथ में -2y हो गया, ये कैंसिल, ठीक है। अब ये 2x में से माइनस करना है, यहां पर कोएफिशिएंट नहीं, मतलब इसका 1x, 2x - 1x, यहां पर नहीं समझ में आता, थोड़ा रफ में लिखना, 2x - 1x, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ओनली 1x, ठीक है। तो यहां पर इनका सब्ट्रैक्शन 2x - 1x का आंसर मिलेगा 1x, ठीक है। 18 - 13 का आंसर, 18 में से माइनस करना है 30, यहां पर नहीं समझ में आता, थोड़ा रफ में लिख लेना, 18 - 13, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 5, ओके। तो यहां पर आपको लिखना है 5, ओके। अब देखो 1x मतलब x, तो x का वैल्यू हो गया 5, बराबर है, हमने फाइंड कर दिया, x का वैल्यू 5 आ गया, ये आंसर। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो ये वाला वैल्यू यहां पर लिखेंगे, पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, जो भी हमें सिंपल लगता है, कोई जरूर नहीं कि फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, जो भी ऐसा सिंपल इक्वेशन होगा उसमें आपको पुट कर देना है, जो भी आपको सिंपल लगता होगा, ठीक है। दोनों में से मैं ये सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, मतलब सेकंड में, ठीक है। ये देखो x + 2y यहां पर लिखता हूं इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, x + 2y = 13। अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या पुट करना है, 5, तो यहां पर ओनली x है, तो x की जगह हम लिख देंगे यहां पर 5, ठीक है। देन +2y = 13, ओके। देन 2y का टर्म जैसे कि वैसे, ये 13 और 5 को ट्रांसफर कर दो, -5, ओके। देन 2y का वैल्यू 13 में से 5 को माइनस कर दो, आंसर आएगा 8, बराबर है। ये 2y का टर्म एज इट इज नीचे आपको लिखना है,
और ये 13 जैसे के वैसे। ये जो कांस्टेंट नंबर 5 है इसे ट्रांसफर कर दिया -5, 13 में से 5 माइनस कर दिया, आंसर मिलेगा आपको 8। ओके, अब 2y का वैल्यू अगर 8 है तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 के टेबल में 8 कब आएगा, 4। ओके, तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, 4, x का वैल्यू क्या मिला हमें, 5। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, वो लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। बस हो, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक टर्म को आपको कैंसिल करना रहेगा। डिफरेंट साइन अगर होगा, जिसे इसके पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, डिफरेंट साइन मतलब एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ऐसे टर्म्स को कैंसिल करने के लिए एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, और अगर सेम साइन होगा, देखो यहां पर दोनों जगह सेम साइन है, प्लस प्लस, तो इसे कैंसिल करने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन। दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान में रखना कि सब्ट्रैक्शन करते समय सेकंड इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है, हर एक का साइन यहां पर चेंज करना पड़ता है, ये शो करना पड़ेगा। बिना चेंज करके, बिना शो करके आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरे एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू इस तरह से मिल जाता है, समझो। ठीक है, तो इसे आप रिवाइज करके देख सकते हो, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो इसी वीडियो क्लास को थोड़ा रिवाइज करके आप देख सकते हो, कितने भी बार देख सकते हो, है ना। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ठीक है, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ऐसे ही 3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। ओके, तो अब आप लिखिए होमवर्क। होमवर्क, ओके, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया हो, वैसे ही 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व हेडिंग हो सकता है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई 4। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, (11x माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ओके, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं उसे एक बार ठीक से देख लेना, उन्हीं तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, उसके बाद में इस होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, और मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, 9890417054। इस नंबर पे आप ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आज का वीडियो क्लास यहां पर एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।